अगर इन मंदिरों में जाके पैसा चढ़ाएगी तो वो हमारे संविधान के खत्म करने के काम आएगा, वो हमारी राज सत्ता छीनने के लिए काम आएगा, हमारा आरक्षण खत्म करने के काम आएगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी। और मैं अर्चना गौतम जी से कहूंगा, समाज से माफी मांगो, महिलाओं से भी माफी मांगो कि आप उस मंदिर में गए, तो इन्होंने लागू नहीं करा उनको आर्टिकल 19 कि इस देश का एक नागरिक किसी भी दूसरे राज्य में निर्बाध रूप से जा सकता है, लेकिन किसी को कोई रोकेगा नहीं। लेकिन इन्होंने वो लगा दिए, बाधाएं कर दी। से पहले वहां के जो पुजारी थे वो सारा माल लूट के ले जाते थे, उनकी बसें चल रही थी, सोने चांदी चल रहे थे। जब गवर्नर वहां पहुंचे, वहां जगमोहन, उन्होंने वहां पर ट्रस्ट बनाया और ब्राह्मणों को हाथ से छीन करके उस धन को वो ट्रस्ट बना दिया। वहां पर जो वैष्णो देवी वहां श्राइन बोर्ड है, आज वहां तरक्की देख लो, क्योंकि पैसा ब्राह्मण के घर ना जा करके वहां लगा। वही काम औरंगजेब ने किया था, वो जो जर्जिया कर लगाया था ब्राह्मण पे लगाया था। जो बेचारे यात्री आते थे, ना रास्ते थे, ना पानी है, ना धर्मशाला है, ना रुकने की जगह है, वो ब्राह्मण सारे ले जाते थे पुजारी भर के माल को। तो वहां पर औरंगजेब ने कहा कि इस पे टैक्स लगाओ और उस पैसे से प्याऊ बनाओ, सड़कें बनाओ यात्रियों के लिए, वहां धर्मशालाएं बनाओ, इनके लिए लंगर खोलो। तो उन्होंने उसके लिए किया। तो ये दो महान आत्मा, एक तो औरंगजेब और एक हमारे जगमोहन गवर्नर जो थे जम्मू कश्मीर के, इन्होंने जो ये काम किए वो इसलिए किए कि लूट खसोट होती थी उन मंदिरों में, और जहाँ ट्रस्ट नहीं है वहाँ लूट खसोट होती है, वहाँ वहाँ वो पुजारी अपनी गुंडागर्दी चलाते हैं। तो ट्रस्ट बनने से अच्छा यहाँ भी ट्रस्ट है, लेकिन ट्रस्ट के नियम है भाई, वीआईपी दर्शन करने जल्दी करने हैं। वो इसलिए कोई बिजनेसमैन है, कोई एक्टर है जिसके पास टाइम नहीं है, लाओ पैसे 10,500 रुपये और चलो पीछे से, कौन मना कर रहा है? लेकिन आपने नहीं दिए तो आम जनता के साथ जाना पड़ेगा, कोई विरोध नहीं करना चाहिए इसमें आपको। जो चंदा इकट्ठा होता है ये वीआईपी कल्चर के तौर पर, ये पैसा कहाँ यूज होता है? वो अपनी वो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए काम करते हैं, देश की राज सत्ता कायम करने के लिए काम करते हैं, वो इस देश के संविधान को खत्म करके मनुवाद को लागू करने के लिए करते हैं। तो आप क्यों नहीं करते भाई? अगर ये हमारी ये अर्चना गौतम अगर इन मंदिरों में जाके पैसा चढ़ाएगी तो वो हमारे संविधान के खत्म करने के काम आएगा, वो हमारी राज सत्ता छीनने के लिए काम आएगा, हमारा आरक्षण खत्म करने के काम आएगा। तो तुम क्यों नहीं गए बुद्ध मंदिर में, रविदास मंदिर में, वाल्मीकि मंदिर में, संत गाडगे महाराज के मंदिर में, आदिवासियों के मंदिर में क्यों नहीं जाते हो भाई? तुम्हारे 4 रुपए मिलेंगे तो उससे हमारी विचारधारा हमारे लोगों के पास जाएगा, हमारे मंदिर अच्छे होंगे, शिक्षालय खुलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अपने मंदिर में तो जाओगे नहीं आप। सर, देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन महिला मंदिर में नहीं जा पा रही अभी तक भी। कहाँ जा रहा है देश? देखिए, हम तो महिलाओं की तो बात, तो लड़ाई चल रही थी, वो तो अलग बात है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी। और बाबा साहब ने कहा कि समानता का अधिकार, कि कानून के समक्ष सारे सब एक बराबर हैं। तो वो आर्टिकल 14 लागू नहीं करा इन्होंने। बाबा साहब ने कहा आर्टिकल 15 में कि सड़क पे, समागम की जगहों पर, मंदिरों में और राशन की दुकान पर, सिनेमा घरों में और ढाबों पर, हर जगह कोई भी आदमी जा सकता है, किसी को रोकेगा नहीं। इन मनुवादी सरकार यही थे, बामन ठाकुर यही तो थे, प्रधानमंत्री संतरी हम थोड़ी थे। तो इन्होंने लागू नहीं करा उनको आर्टिकल 19 कि इस देश का एक नागरिक किसी भी दूसरे राज्य में निर्बाध रूप से जा सकता है, लेकिन किसी को कोई रोकेगा नहीं। लेकिन इन्होंने वो लगा दिए, बाधाएं कर दी, वहां पर टोल टैक्स बना दिए। अगर किसी में पैसे नहीं है तो जा नहीं सकता कोई नागरिक। आर्टिकल 19 का उल्लंघन कोई नागरिक नहीं बोल रहा, और उसमें कोई जाति और धर्म नहीं है। बाबा साहब ने कहा सब बराबर, लेकिन वो खुद नागरिक, एक भूखा नंगा नागरिक, वो भी उसको तोड़वाने में, इस संविधान को तोड़ने में उन मनुवादियों के साथ है। और एक हमारे मालदार नागरिक वो भी उसके साथ हैं, क्योंकि उनको पैसा दे रहे हैं, धन दे रहे हैं। मंदिरों में जाने का मतलब है आप कुछ दे करके आओगे और उनको शक्तिशाली कर रहे हो, जो इस देश के SC ST के दुश्मन है। सर, शंकराचार्य ने कहा था कि महिलाएं प्रधानमंत्री बन सकती हैं, लेकिन किसी मठ की जो है अध्यक्ष नहीं बन सकती, प्रमुख नहीं बन सकती। शंकराचार्य जी नहीं रहे आज उस जमीन पर। देखिए सर, ये तो उनकी जो ब्राह्मण महिला जो अपने आप को कहती है ना, वो ब्राह्मण महिला को भी जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं दिया ब्राह्मण ने आज तक। जिस ब्राह्मण के घर में रहती है, ब्राह्मण के बच्चे पैदा करती है, वो भी अपने लड़कों को ही देता है, वो उसके जनेऊ संस्कार करके, महिला को नहीं है। तो इसीलिए बाबा साहब ने महिलाओं के लिए स्पेशल हिंदू कोड बिल बनाया था, जिसको इन मनुवादियों ने लागू नहीं होने दिया। और बाद में जब उनके जाने के बाद 4 अलग अलग टुकड़ों में उसकी शक्तियाँ काट करके उसको लागू किया। तो बाबा साहब ने इन महिलाओं के लिए काम किया। तो अर्चना गौतम को बाबा साहब के यहाँ जाना चाहिए, या उन ब्राह्मणवादियों के जो कहते हैं कि हम पुजारी नहीं बन सकती, जो कहते हैं कि मंदिर में नहीं
घुस सकती महिला, जो कहते हैं कि महिला उपभोग का वो है, वस्तु है। तो इसलिए जब हमारी महिलाएं जाएंगी तो महिलाओं को सोचना चाहिए। और मैं अर्चना गौतम जी से कहूँगा, समाज से माफ़ी मांगो, महिलाओं से भी माफ़ी मांगो कि आप उस मंदिर में गए जिस मंदिर में महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता, और उस मंदिर में गए SC ST से भी मांगो जिसमें SC ST को जाने नहीं दिया जाता, उनसे भी माफ़ी मांगो। आपका कसूर है और आपको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।